टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 10th नाखून क्यों बढ़ते हैं चौथा चैप्टर, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ लिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक को सोचने का विषय बन गया, यानी सोचने पर मजबूर हो गए। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता। देखिए ये जो भी होगा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है, यानी क्या बताते हैं। लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें से स्वतंत्रता, स्वरोज तथा स्वाधीनता, उसमें स्व का बंधन अवश्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। प्राचीन काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की घटा बढ़ती गई, यानी उनका संस्कार बढ़ते गया, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। इसके अस्त्र शस्त्र सभ्यता संस्कृति में लगातार परिवर्तन होता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। मनुष्य पशु से भिन्न दिखने के लिए नाखून बार बार काटते हैं। अब मनुष्य पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है और सुंदर दिखना चाहता है, इसलिए नाखून को मनुष्य बार बार काटता है। अब अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम यानी तुम्हारे भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत वर्णित यानी आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुमसे अब भी विद्यमान है, अर्थात प्राचीन मनुष्य वस्तुयुक्त पशुता का याद दिलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो लाखों वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी, क्योंकि अपना रक्षा एवं भोजन के लिए नाखून को महत्वपूर्ण अस्त्र मानता था। असल में नाखून उसके अस्त्र थे। आज के बदलते समय में अस्त्र के रूप में इसका आवश्यकता नहीं होता। अतः यही तक लेखक के अनुसार नाखून को अस्त्र के रूप में देखना संगत है। अब अगला क्वेश्चन है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की, स्पष्ट करें। लेखक के मन में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अब है बढ़ रहा है, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता, अतः इसी जिज्ञासा के कारण इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। मनुष्य द्वारा इस विचारात्मक प्रश्न पर विचार करने से यह पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मनुष्य ने बंदूक बम से लेकर अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कम वक्त बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। स्वप्रसंग व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ाना पार्श्विक प्रवृत्ति यानी पशु के जैसे प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया है। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है। दिन प्रतिदिन पार्श्विक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देंगे, अर्थात पार्श्विक प्रवृत्ति का लक्षण जो दिखाई पहले पड़ते हैं मनुष्य उसे काट देता है। मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। स्वप्रसंग व्याख्या करें। प्रस्तुत प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है।
इसमें लेखक ने नाखून के माध्यम से पांचवी वृत्ति उजागर किया है। आज मनुष्य अपने रूप को भूलकर पांचवी वृत्ति को अपनाने में लगा है। विकास की लंबी दूरी तय के बाद भी उसके भीतर पशुता छिपी है। नखों को बढ़ाना वह अपना ज्ञान समझता है, उसकी पशुता नष्ट नहीं हो पाती है। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये 10th क्लास के चौथे चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं का क्वेश्चन था और उसका आंसर था। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही आपको संपूर्ण चैप्टर का VVI क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी लेकर हम इस साल आने वाले हैं। और हमारा चैनल भी नया है, हम भी नया है। और धन्यवाद।